जेएमएम नेताओं की ओर से उठ रहे मांग के बाद जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। उचित तो होता कि कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा से पहले इस पर विचार करती। कार्यकर्ताओं की भावना है कि चूंकि हमारे नेतृत्व में यहां सरकार चल रही है, गठबंधन में जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी के ही दो नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है। देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है। चलिए, नवीन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन का रुख करते हैं। नवीन, अभी बहुत लंबी चर्चा कमल से हुई है, जो पन्ना झा का नाम की घोषणा हुई है, और उसके बाद अब जेएमएम का जो बयान आ गया है उससे कई चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया कि भाई जेएमएम एक तरफा प्यार में है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आपके पास नंबर नहीं है भाई, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, इंटरनली बातचीत करनी नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि दोनों उम्मीदवार जेएमएम की तरफ से उतारे जाएंगे क्या? देखिए, अब तक का जो समीकरण है वो तो लगभग यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तय कर चुका है दो उम्मीदवार मैदान में उतारने का। अब देखिए, जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो राड़ है गठबंधन के अंदर, वो रार खुल करके सामने आ गई है। जैसे ही कल देर रात कांग्रेस ने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों प्रत्याशी मैदान में उतारे। हालांकि निर्णय के बाद जो फैसला लेने का हक है वो उसके लिए कहीं ना कहीं अधिकृत किया गया केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को, यानी अंतिम फैसला अब हेमंत सोरेन को लेना है। पार्टी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि चूंकि महागठबंधन धर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा निभा रहा है, इसके बावजूद बिहार में उनके साथ गलत हुआ। जिस तरीके से महागठबंधन में बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को इग्नोर किया गया, तो कहीं ना कहीं जेएमएम का ये मानना है कि हम धर्म निभाने में पीछे नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पूर्व में हम लोगों ने चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा, राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाना है, और बाकी जो सहयोगी दल है वो समर्थन करे जेएमएम के जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, यानी दो प्रत्याशी जेएमएम के जाने चाहिए और इसमें सहयोगी दलों को सहयोग करना चाहिए। अब चूंकि ये बात कांग्रेस को तो पच नहीं रही है, कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को कह रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, नाम डिक्लेरेशन हो गया है। कम से कम यहाँ से जेएमएम का समर्थन उनको चाहिए होगा, भाकपा माले से समर्थन चाहिए होगा, राजद से समर्थन चाहिए होगा। तो ये जो पूरा राज्यसभा का गणित है, ये गणित किशोर कांग्रेस अपने पक्ष में कर पाएगा या नहीं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा प्रत्याशी मैदान में अगर आ भी जाता है तो बावजूद इसके चूंकि एक ही डिक्लेयर है, वो है 34 सीटें जेएमएम के पास है, तो उनका एक प्रायोरिटी पहला तो निकल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जितने लोग हैं, चाहे बीजेपी रहे या जेएमएम का दूसरा प्रत्याशी रहे या कांग्रेस रहे, ये तीनों का गणित जो है उलझना तय है। अब इसमें 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को 3 अन्य विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, बीजेपी का भी प्रत्याशी क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों क्लियर होने के बाद से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस। अच्छा नवीन, एकदम संक्षेप में आपसे एक चीज जानना चाह रहे हैं, ये जो गणित उलझा है महागठबंधन के अंदर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कि कांग्रेस ने प्रॉपरली बात नहीं की, पन्ना झा के नाम की घोषणा कर दी, या फिर जेएमएम टाइम बाई कर रही थी? सीधा सटीक सवाल एकदम।
ये देखिए आप समझिए ये पूर्ण रूप से एक प्रेशर पॉलिटिक्स है महागठबंधन के अंदर, और आप प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से ही ये पूरे समीकरण को, जो हालिया घटना हुआ ये पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है, और उसी से इसको आप समझ सकते हैं। कांग्रेस ने पहली बार महागठबंधन में हिम्मत दिखाई और उसने देर रात प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बारी थी, उन्होंने कहा कि भाई बिना डिस्कशन के आपने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया तो अब हम दो प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। तो जाहिर तौर पर ये पूरी तरह से महागठबंधन के अंदर वर्चस्व और प्रेशर पॉलिटिक्स की ये लड़ाई। ये दिलचस्प है नवीन, कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास दूसरे उम्मीदवार के लिए नंबर्स नहीं है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे एक ईगो क्लैश की वजह से अगर तरीके से मिल बांट कर बात कर ले तो शायद दोनों ही कैंडिडेट्स निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में देखते हैं नक्षत्र न्यूज।